want you to create a database on bank and tell me and insert some data into it and will do all the commands in above SQL cheat sheet. Tell me in Hindi. ఐష్ ప్లీజ్ నాకేం కనపడట్లేదు అక్కడ. చెప్పాను నాకేం కనపడట్లేదని. అలా కాదు కదా, చెప్పు ఇంకా. టెల్ మీ ఇన్ హిందీ in layman using SSMS using SMS बस. तो आप ये देख लिए, बहुत बढ़िया. हम स्किल चीट शीट में दिया गया हर एक टॉपिक के इस्तेमाल करते हुए एक बैंक डेटाबेस बनाएंगे एकदम आसान हिंदी में, स्टेप बाय स्टेप. एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो टूल क्या है? एसएसएमएस. तो एसएसएमएस खोल देंगे. पहले एसएसएमएस खोल दिया तो क्या है ये नहीं अपना रहा. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं कि क्रिएट डेटाबेस बैंक डीबी, गो यूज बैंक डीबी. हम बैंक डीबी पर काम करेंगे. ठीक है. ठीक है. ऐसा मैं ऐसा सोचा कि एक हिंदी में पूरा एआई से ही आज ये पूरा कंप्लीट कर देना. क्या कि एसक्यूएल चीट शीट का जो कुछ भी है ये सारे कंप्लीट कर देना एक बार आपको. ऐसा सोचा मैं. ठीक है. यू अंडरस्टूड? मैं आज तो आप हाँ ना मत बोलो. मैं ऐसा सिर्फ ऐसे ही आपको बोलना है तो बोल दो. मैं क्या कर रहा हूँ कि आई कंटिन्यू विथ एआई बात कर सकती हूँ. हाँ, सिर्फ सुनो. अच्छा सुनोगी सिर्फ तो ओके. मैं म्यूट कर दे रही हूँ. आपका मर्जी. अगर बात करना है, कुछ पूछना है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. ओके. आप पूरा हिंदी में जैसे वो सर बनाते हैं वैसे ही उन्होंने क्या बोल रहा है वैसे ही मैं करता हूँ. ठीक है. हाँ, वो जैसे बोलते हैं म्यूट करके सबको, वैसे ही म्यूट करके आप बोलो. हाँ, नो डिस्टर्बेंस. हाँ ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. तो देखो, अगर पूछना है तो पूछो. ठीक है. ओके. तो क्या है, प्लीज నేను వర్క్ చేసుకోను చెప్పు. तो क्या है ना, पहले स्टेप 1 में बैंक डेटाबेस बनाना है. तो उसका क्या है, क्रिएट डेटाबेस नेम. क्रिएट बड़ा लेटर में क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम क्या है, बैंक डीबी. तो बैंक डीबी यहाँ पे डालना है. तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना है. ये एग्जीक्यूट करते ही एक कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली की. तो ये एग्जीक्यूट हो गया. तो गो तभी करना था, अभी नहीं हो गया. अभी यूज बैंक डीबी. तो अभी यूज बैंक डीबी क्या है, अभी उसके बाद अभी बैंक डीबी के अंदर जाने के लिए अपन एग्जीक्यूट ऐसे कर सकता है. ठीक है. अभी हमें बैंक डीबी पर काम करेंगे. स्टेप 2 जरूरी टेबल्स बनाए. जरूरी टेबल्स बनाए. जरूरी टेबल्स क्या है, इसके अंदर जरूरी टेबल्स बनाने का है.
तो जरूरी टेबल्स क्या है, कस्टमर्स एक टेबल है, इन्हों क्या बोल रहे हैं, कस्टमर्स एक टेबल है, और अकाउंट्स की एक टेबल है, ट्रांजैक्शंस की एक टेबल है, और एम्प्लॉयज का टेबल बनाएगा, और एम्प्लॉयज का, तो एक बोल रहे जरूरी टेबल्स बनाएगा। तो एक डेटाबेस में टेबल्स होगा, वो उसके अंदर जरूरी की टेबल्स बनवाने के बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये पूरा नहीं दे रहा हूँ। तो एक कस्टमर्स और एक अकाउंट्स और एक ट्रांजैक्शंस। अभी कस्टमर्स की टेबल क्रिएट कर रहा है। तो कस्टमर्स की टेबल कैसे क्रिएट कर रहा है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये सारे कुछ क्रिएट कर रहा है। तो कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। पहले क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अभी टेबल क्रिएट हो गया। अभी ये टेबल को देखने का है, तो क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ऐसे ही देखना होता है। तो ये टर्मिनेशन सिंबल देना है, उसके बाद गो लिखना है। तो ये एग्जीक्यूट करके देख सकता है। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स की टेबल हो गया। अभी अकाउंट्स की टेबल बोल रहा है। अकाउंट्स की टेबल में क्या क्या है, क्रिएट अकाउंट्स, अकाउंट्स में अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी, अकाउंट टाइप, बैलेंस, ये सारे कुछ क्रिएट कर रहा है। तो ये क्लोज कर देंगे तो ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल एस, ये क्या है, एसक्यूएल सर्वर चीट शीट प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या है ना, अभी क्या है, ऑलरेडी ये टेबल कर चुका है कि कस्टमर्स की टेबल कर चुका है। तो टेबल कर चुका है ना, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो 3 टेबल क्रिएट कर रहे हैं अपन। कितना टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, 3 टेबल, एक है कस्टमर्स और एक है 4 टेबल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकता है अपन के प्लान है 4 टेबल क्रिएट करने का। तो 4 टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये टेबल कंट्रोल की कैप, कस्टमर्स टेबल, अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस और एम्प्लॉयज की टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ఏమో తెలియదు మళ్ళీ ఆడతా నేను ఇప్పుడు చేసిన ओके। तो कस्टमर्स टेबल क्रिएट कर चुका है और उसके बाद अकाउंट्स की टेबल क्रिएट करने का है। तो कस्टमर्स की टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की करा है, और उसके बाद आइडेंटिटी ऐसा दिया कि आइडेंटिटी बोले तो क्या है, आइडेंटिटी बोले तो 1, 1 नहीं 1 के बाद 2 के बाद 3 ऐसा। ये इसमें क्या है ना, ये कस्टमर आईडी जब इंसर्ट करता है तब इंसर्ट करने का नहीं होता है। अगर आइडेंटिटी है तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाता है, जैसा 1 2 3 ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो इंसर्ट कौन भी नहीं करता है। तो उसके बाद अकाउंट्स की टेबल क्रिएट कर रहा है। तो अकाउंट्स की टेबल में क्या है देखो, तो अकाउंट्स की टेबल क्रिएट अकाउंट्स हो गया, क्रिएट टेबल अकाउंट्स। तो क्रिएट टेबल अकाउंट्स हो गया, यहाँ तक अकाउंट्स की टेबल कर रहा है। तो क्या है ना, यहाँ पे क्या है ना, तो अभी देखो अकाउंट्स आईडी प्राइमरी की दिया, इसको भी आइडेंटिटी दे रहे, क्योंकि अभी अकाउंट्स की टेबल है तो अकाउंट आईडी प्राइमरी की हो गया। उसके बाद जो भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर कस्टमर आईडी भी होता है। तो कस्टमर आईडी कहाँ से लेके आ रहा है कि कस्टमर की टेबल में, कस्टमर्स की टेबल से लेके आ रहा। तो कस्टमर आईडी तो ऐसा लिखता है, कस्टमर आईडी इंट, अकाउंट्स की टेबल में कस्टमर आईडी भी होगा। तो कस्टमर आईडी किसका है, कस्टमर्स की टेबल का है। तो कस्टमर आईडी यहाँ से लेके आ रहा है। तो यहाँ का कस्टमर आईडी है तब क्या था, वो प्राइमरी की था। तो यहाँ पे लिख रहा ना वही कस्टमर आईडी दूसरा टेबल में लिख रहा। तो क्या कैसे लिखना है कि इंट उसका डेटा टाइप है, डेटा टाइप डाल दिया, उसका प्राइमरी की आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे ये दूसरा जगह आ गया ना, तो ये दूसरा जगह आ गया तब फॉरेन की रेफरेंसेस बोल के लिखता है। ठीक है,
फॉरेन की रेफरेंसेस बोल के लिखता है। उसके बाद बोल रहा है अकाउंट टाइप क्या है, अकाउंट टाइप ऐसे सेविंग्स है, नहीं तो नहीं तो क्या बोलते हैं, सेविंग्स नहीं तो करंट नहीं तो बिजनेस अकाउंट ऐसा होता है ना। और बैलेंस क्या है, बैलेंस क्या है वो डेसिमल में दे रहा है, बैलेंस क्या है वो डेसिमल में दे रहा है। बैलेंस क्या है वो डेसिमल में दे रहा है। ये भी ऐसा नहीं, ये सही तरीका होता है। ठीक है, ये सारे कुछ अभी क्रिएट कर देंगे, क्रिएट कर चुका है। अभी उसके बाद ट्रांजैक्शन टेबल करने का है। तो टेबल क्या है, ट्रांजैक्शन टेबल। अभी ट्रांजैक्शन टेबल देखने के लिए क्रिएट करने के लिए अभी क्रिएट टेबल, फिर ट्रांजैक्शंस की भी होता ना। अगर एक बैंक है तो एक तो अकाउंट्स की टेबल हो सकता है और एक ट्रांजैक्शंस भी। अगर अकाउंट हो गया, अकाउंट में क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होगा, तो ट्रांजैक्शंस की अलग की टेबल बन सकते हैं ना। तो ऐसा फिर से ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन आईडी होगा, अकाउंट आईडी होगा, अकाउंट्स, फिर से अकाउंट आईडी कहां से लेके आ रहा, अकाउंट टेबल से लेके आ रहा। तो अकाउंट आईडी यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आने के बाद फिर से फॉरेन की हो गया। तो ये ट्रांजैक्शंस की टेबल क्रिएट कर ले। उसके बाद एम्प्लॉयज टेबल कर, एम्प्लॉयज टेबल फोर्थ टेबल वी थॉट लाइक एम्प्लॉयज टेबल। अगेन वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयज टेबल राइट नाउ। एम्प्लॉयज किसका एम्प्लॉयज है, ये बैंक का एम्प्लॉयज है। तो बैंक का एम्प्लॉयज है, बैंक का कस्टमर्स नहीं है, कस्टमर्स का टेबल हो चुका है। तो बैंक का एम्प्लॉयज में क्या होता है, एक तो एम्प्लॉय आईडी होता है, एक तो एम्प्लॉय आईडी होता है और एक एम्प्लॉय नेम होता है। उसका रोल क्या है, मैनेजर है, नहीं तो ऑफिसर है, नहीं तो एसोसिएट है, जूनियर लेवल है, क्या है उसका रोल क्या है, वो रोल होता है। उसके बाद ब्रांच, कौन सा ब्रांच में वो नो एम्प्लॉय है, ऐसा होता है। उसके बाद अभी चार टेबल बन चुका है। अभी चार टेबल देखने के लिए क्या करना है, चार टेबल एक ही बार, अभी ये बैंक डीबी में चार टेबल क्रिएट कर चुका है। वो देखने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys dot tables, sys dot tables. Now you need to keep semicolon, and once again for every select query keep a go. I mean once after your query is done, then it is a batching operations, it will be good. And you, as of now we created four tables. So to into this four tables we need to insert some data। तो इंसर्ट कैसे करता है, तो ऐसा करता है कस्टमर्स की टेबल में। अगर कस्टमर्स की टेबल है, अभी यहाँ पे कस्टमर्स की टेबल है, तो कस्टमर्स की टेबल है, वो कस्टमर्स टेबल देखने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ऐसा बोल सकता है। उसके बाद गो लिख सकता है देखने के लिए। अभी देख चुका है, ये अभी इंसर्ट करने का है। कैसे इंसर्ट करता है, कॉपी विथ हेडर्स, एंटर, कंट्रोल वी। अभी इसके बाद क्या क्या करना है, यहाँ पे देख सकता है, यही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसा कैसा लिख सकता है, ऐसा लेना है। उसके बाद ये एंटर कर देना है, ये एंटर कर देना है, ये एंटर कर देना है इसको। उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट इनटू लिखना है ना। अभी इंसर्ट इनटू किसका टेबल में, कस्टमर्स की टेबल में, कस्टमर्स की टेबल में। और कस्टमर्स की टेबल में क्या क्या होगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी और डेट ऑफ बर्थ। तो अभी क्या है, अभी क्या है, कस्टमर आईडी। उसके बाद क्या करना है, इसको सारे सारे को क्या करना है कि ऐसा 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 देना होता है। उसके बाद ये पूरा इसको, ये सारे कुछ नहीं देना है, ये ऐसा कर देना है।
और उसके बाद ये ऐसा कर देना है। तो यही वहाँ पे क्या है ना कस्टमर आईडी वहाँ पे नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? कस्टमर आईडी इंसर्ट करने का जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? कस्टमर आईडी क्या है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बन चुका है ना, उसी के लिए उन्होंने कस्टमर आईडी नहीं दे रहा है। तो कस्टमर आईडी निकाल देना है। उसके बाद सिटी आ गया, कस्टमर नेम और डेट ऑफ बर्थ ये भी ये है ऐसा। तो इसका क्या है? इसका वैल्यूज, उसके बाद वैल्यूज लिखना होता है। वैल्यूज लिखना है। उसके बाद क्या है? अभी वैल्यूज कैसा लिखता है? कस्टमर नेम, अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और आपको ये बताया टू नो द इंफॉर्मेशन ऑफ info of a table sp underscore help text। यहाँ पे कस्टमर्स देना होता है ना। No, to know the information of a table, to know the तो हेल्प टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ हेल्प ही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है अभी देख लिया तो ऐसा है। तो कस्टमर आईडी क्या है? कस्टमर आईडी यहाँ पे देख लिया तो ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर भी नीचे आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रहा है। आइडेंटिटी, सीड, इंक्रीमेंट एंड नॉट फॉर रिप्लिकेशन। what all these are? Copy with headers। what all these are in SSRS। So identity is a property of a column, usually on primary keys like customer ID in SQL Server tables। It auto generates the sequential numeric values whenever you insert a new row। सबको समझ में आ रहा है? ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंशियली में नंबर देते रहता है। तो सीड क्या है? इंक्रीमेंट क्या है? सीड क्या है? सीड है, द सीड इज द स्टार्टिंग वैल्यू। अभी 100 बोल रहा तो 100 से स्टार्ट होना है। 1000 बोल रहा तो 1000 से स्टार्ट होना है। और वन वन क्या है? the row is 100, the second is 101। वन गैप होता है। अगर टू लगाया 2 इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट बाय 1। अभी बोला आइडेंटिटी, बोला सिर्फ अपन क्या बोले थे क्रिएट करे तब, आप देख लिया तो ना। कस्टमर आईडी यहाँ पे कस्टमर टेबल में देख लिया ना, तो कस्टमर टेबल में क्या दिया? सिर्फ आइडेंटिटी दिया। अपन क्या दिया? आइडेंटिटी दिया। मगर अपन आइडेंटिटी ऐसा दिया होगा ना, ऐसा दिया होगा ना। अब देख लो, अभी कस्टमर्स की टेबल है और एक कस्टमर्स यस बोले तो दूसरा टेबल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? इन्हों बोल रहा है कि 100 ऐसा, 100 ऐसा 1 बोल के लिखे तो ना, तो ये गलत नहीं है। ऐसा भी क्रिएट कर सकता है। तो क्या होता है? ऐसा क्रिएट कर दिया ना कस्टमर्स में, तो इंसर्ट इनटू में अगर कस्टमर्स ऐसा किया तो क्या होता है ना, अभी वैल्यूज में इंसर्ट किया तो अभी वैल्यूज में इंसर्ट, अभी ऐसा वैल्यूज में इंसर्ट किया क्या है, या सिर्फ वैल्यूज ही इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज इंसर्ट किया अपन कस्टमर्स यस में, क्या दिया? आइडेंटिटी में। अभी आइडेंटिटी में क्या दिया था? आइडेंटिटी एक कंटिन्यूएशन है। देखो कंट्रोल जेड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये
कंटिन्यूएशन है, इसका आइडेंटिटी का कंटिन्यूएशन है। अभी यहाँ पे ऐसा देखना होता है, ये कंटिन्यूएशन है, ये 100/1 है ना, अभी उसी के लिए ये क्या होता है, इंसर्ट इंटू करे तब अभी कस्टमर आईडी कुछ इंसर्ट नहीं कर रहा अपन, तो क्या है ना, अभी F5 करे तो अभी F5 क्यों नहीं, यहाँ पे कॉमा नहीं है और एक नहीं है ना, एक ही है, तो उसी के लिए वन रो अफेक्टेड। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स देखे तो ना, तो कहां से स्टार्ट होता है, ये 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। क्यों 100 से स्टार्ट हुआ, अभी और एक इंसर्ट करो, और इंसर्ट करने के लिए अभी क्या करो, कंट्रोल V, अभी रवि कुमार नहीं, सिर्फ कुमारी डाल दो, तो उसका नंबर क्या आता है कि, उसका नंबर क्या होता है कि कुमार की क्या आता है, अभी 1 इंक्रीमेंट होता है, 1 इंक्रीमेंट होता है, 2 रोज अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी 101 फिर से इसका भी आ गया, तो इसका 101 आया, इसका भी इंसर्ट हो गया, ये भी इंसर्ट किया फिर से अपन, तो इसका 101 आया, इसका 102 आया। अगर और दूसरा इंसर्ट करे, दूसरा इंसर्ट करने के लिए क्या है, एक कंट्रोल के कंट्रोल C करवा दो, एक कंट्रोल C कंट्रोल V, अभी इसको करो, ऐसा कर दो कि अभी कुमार नहीं, ये रफिका लगा दो, और उसके बाद क्या है, ये इसको ओरिसा ऐसा कुछ लगा लो, और 1995 ऐसा लगा लो, ये एग्जीक्यूट करो, अभी सिर्फ ये ही एग्जीक्यूट होता है। तो अभी रफिका को कितना आता है, ऑलरेडी 3 हो गया, तो 104 आता है, 103, 101, 102, 103 ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अभी ये टेबल क्रिएट कर चुका है, अगर टेबल को डिलीट करने का है, टेबल को डिलीट करने का है, क्या करता है, कैसा करता है, डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो कैसे करता है, अभी ये कस्टमर्स अपन का प्रोजेक्ट में यस बोल के नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी को समझ में लेके आने के लिए आपको मैं ऐसे समझ में लिया, ऐसे क्रिएट किया था। तो डिलीट करने के लिए क्या करता है, ड्रॉप टेबल, और टेबल नेम देना होता है, कंट्रोल के कंट्रोल C, इसको बोलता है सिंटैक्स, इसको क्या बोलता है ना, सिंटैक्स बोलते हैं। तो उसी के जैसा क्या होता है ना, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, ये है कंट्रोल C कंट्रोल V, और उसके बाद परमिशन सिंबल लगा दो और गो लगा दो, हो जाता है, F5 लगा लो, ड्रॉप हो गया। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स देख लिया तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम बोलता है, क्योंकि वो ड्रॉप कर दिया है, डिलीट कर दिया। अभी बाकी फिर से वापस जाएंगे, अभी कस्टमर्स ही नहीं है अपन के पास, और ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे भी कस्टमर्स ही नहीं है अपन के पास, और हम आइडेंटिटी क्रिएट करें तब ये 100 और 1 भी नहीं दिया है हमने, सिर्फ ऐसा सिर्फ ऐसे ही दिया, तो ऐसे दिया तो क्या है ना, नो कंट्रोल सिर्फ, तो देयर इज एन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, हाँ वी क्रिएटेड, दैट्स व्हाट। तो क्या है, ये सारे कुछ हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इंसर्ट भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स में इंसर्ट किया क्या अपन, ये देखना है, ये कस्टमर सिर्फ कस्टमर्स ने एग्जीक्यूट किया, देख लिया, देखना नहीं, कुछ नहीं किया, तो ऐसा करो, तो इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने के लिए न्यू क्वेरी यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कि इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, अभी अकाउंट्स के अंदर इंसर्ट कर दे रहे कि अभी अकाउंट्स कस्टमर्स, पहले कस्टमर्स की टेबल में इंसर्ट करने का है, तो ये भी इंसर्ट कर देंगे, एक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स देख लिया, तो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अकाउंट्स की टेबल में डेटा इंसर्ट करने का है, और अकाउंट्स की टेबल कैसा है,
अकाउंट्स की टेबल कैसा है, अकाउंट्स क्रिएट टेबल अकाउंट्स है। अगर अकाउंट्स है ना, एक इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यहाँ पे लेना है। और उसके बाद ये हो गया कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी दे रहा है, कस्टमर आईडी अकाउंट टाइप बैलेंस, और अकाउंट आईडी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली इट विल कम बिकॉज इट इज आइडेंटिटी। ठीक है। और इसके बाद कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी कहाँ से लेके आ रहा है कि कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल से लेके आ रहा। तो अगर वहां पे कस्टमर आईडी क्या है वही आता है, वन सेविंग्स ऐसा है। ठीक है, तो ये इंसर्ट कर देंगे अकाउंट्स की, अकाउंट्स की क्या क्या इंसर्ट कर रहा है, कस्टमर आईडी इंसर्ट कर रहा है। तो कस्टमर आईडी क्या है, इंट है, इंट है तो 1 2 3 आता है, 1 2 3 आ गया। और अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप क्या है, वारकार है तो वारकार ही आया, वारकार को ऐसा सिंगल कोट्स में लगाना होता है। और बैलेंस क्या है, डेसिमल, डेसिमल बोले तो ऐसा पॉइंट में आता है। दूसरा रहता है फ्लोट और दूसरा रहता है रुपीस। ऐसा पूरा मनी को लिए, मनी के लिए सारे कुछ डेटा टाइप्स होता है, ये सीखने का होता है। ठीक है, तो अभी अकाउंट्स की टेबल में इंसर्ट कर देंगे। अभी एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद क्या है ना, अकाउंट्स की टेबल देखना है क्या है, जैसा कस्टमर्स की टेबल देखा है तो ऐसा अकाउंट्स की टेबल देखने का है। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स नाम लेना है, तो यहाँ पे नाम ले लिया है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स करते ही यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी, अकाउंट आईडी और अकाउंट नंबर हम इंसर्ट करे तब नहीं दिया है, मगर यहाँ पे अकाउंट आईडी अभी इंसर्ट करे तब क्या क्या दिया, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स कस्टमर आईडी दिया 1 2, तो 1 2 आ गया। सेविंग्स दिया और करंट दिया, सेविंग्स दिया करंट दिया, 10,000 दिया 20,000 दिया, मगर 1 2 ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट्स हो गया। अभी ट्रांजैक्शंस की करो, ट्रांजैक्शंस की क्या करना है, अभी इंसर्ट इनटू अकाउंट आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी भी फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी फिर से उसका करने का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ए इंसर्ट कर देंगे। तो 2 rows already affected. Now again how to check this table, control C and control V. Now here we need to keep transactions. So to keep the transactions here, and we need to check in this table. So we got 2 transactions over here, and उसके बाद अभी टेबल का एम्प्लॉयज का टेबल में इंसर्ट कर देंगे। अभी टेबल्स क्रिएट कर चुका है अभी तक, और डेटा भी थोड़ा 2 रो इंसर्ट कर चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक ये कर चुका है। ठीक है, स्टेप 3 सैम्पल डेटा इंसर्ट करें, ये तो हो गया। उसके बाद अगला काम हम अब हमने बेसिक सेटअप कर लिया है। इसके बाद हम एक एक चीट शीट टॉपिक जैसे सेलेक्ट, वेयर, जॉइन, ग्रुप बाय, रैंक, डेट, सबस्ट्रिंग एटसेट्रा, इन पर एग्जाम्पल्स करेंगे इस बैंक डीबी के साथ। ठीक है, और क्या क्या मैं अगला स्टेप शुरू करूं, बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स वाले टॉपिक से बोलो। हाँ, शुरू करो सेलेक्ट से, तो मैं आसान से क्वेरीज के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ये सब कुछ नहीं है, बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल जैसे एसक्यूएल चीट शीट से वैसा जाएंगे, नहीं तो जैसा चीट शीट है वैसा कमेंट्स कंप्लीट करे। ये डीबी में, ये बैंक डीबी में बिल्कुल। अब हम एसक्यूएल चीट शीट के हर एक टॉपिक को बैंक डीबी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, एक एक सेक्शन करते चलेंगे, सब हिंदी प्लस लेमन स्टाइल में बताए जाएंगे। और बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स,
वो सभी कस्टमर्स की पूरी जानकारी दिखाएगा। ठीक है, मैं हिंदी भी सीखना के तो ऐसा सीखूंगा कि देखो अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्या है, ये बैंक डीबी में सभी कस्टमर की पूरी जानकारी ले सकता है, तो उसी के लिए है कंट्रोल के कंट्रोल सी, तो पूरा जानकारी लेने के लिए एग्जीक्यूट करना है। तो हम हमारे पास सिर्फ 2 कस्टमर्स है, 2 कस्टमर्स है अभी तक, तो पूरा जानकारी आ गया है। ठीक है, पूरा जानकारी आ गया है, तो इसका क्या है, इस ये भी आंसर था, तो कंट्रोल के कंट्रोल सी यहाँ तक हो गया। उसके बाद वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज क्या है, अभी एसक्यूएल चीट शीट भी आप देख सकता है कि ये मूव टैब टू अनदर न्यू विंडो, तो ये यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, वेयर कर रहा, वेयर का कर रहा, पहले क्या करे थे, सेलेक्ट का किया, अभी वेयर का कर रहा। ठीक है, वेयर का कर रहा, तो वेयर का क्या है, कहा है, हाँ वेयर का क्या है, वेयर का क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इक्वल टू हैदराबाद, बोले तो फिल्टरिंग करने का है, सिर्फ हैदराबाद वाले कस्टमर्स देखने के लिए। तो अभी क्या है, ये कॉपी कर देंगे, तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ही है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ही है, उसके बाद वेयर लिखना होता है, उसके बाद वेयर लिखना होता है। तो ये कंट्रोल भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद वेयर, अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स होने के बाद एग्जीक्यूट करते ही, तो इस वेयर, उसके बाद ये सिटी लिया होना, उन्होंने सिटी इक्वल टू, because it is varchar, when we inserted also we kept like single quotes, now also ऐसा एग्जीक्यूट करने का है, तो ऐसा, तो अगर सेम है, ये सेम है जैसा वेयर है, वेयर क्लॉज यूज कर रहा है, वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज, तो क्या है वेयर क्लॉज, क्या है, कंट्रोल के कंट्रोल सी, नाउ इफ यू डाउन वेयर क्लॉज, नाउ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, now what we did, where city equal to Hyderabad, again select star from customers, अभी सिटी दिल्ली होना बोले तो फिर से यहाँ से दिल्ली, तो सिर्फ दिल्ली का कस्टमर्स में हमको आता है, सिर्फ दिल्ली का कस्टमर्स आता है। फिर वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इनमें हमको होना है कस्टमर नेम से कर देंगे, वेयर फिल्टरिंग कस्टमर नेम से करना है, तो यहाँ पे क्या देना है, कस्टमर नेम, तो कॉपी विथ हेडर्स करना है, तो ये सिटी से पूरा निकाल देना है, ये ऐसा पेस्ट करना है, वेयर स्पेस कस्टमर नेम इक्वल टू सीता रानी, इक्वल टू सीता रानी, तो यहाँ पे उसके बाद टर्मिनेशन सिंबल, अभी एग्जीक्यूट करे तो सिर्फ सीता रानी का आ रहा है, तो हम सिटी से फिल्टर करें, कौन सा भी रहने दो, उससे हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर कस्टमर आईडी से करना है तो कस्टमर आईडी से कैसे करता है, फिर से क्या है ना, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, अपन क्या करेंगे, कस्टमर आईडी से कॉपी विथ हेडर्स, तो क्या है ना, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1 और 2, अभी इसको क्या होता है ना, इसको ऐसा देना, मगर इसको क्या है, अभी तक यहाँ पे सिंगल कोट्स दिया है, मगर ये 2 को नहीं देना है, क्यों है, ये इंट है, इंटीजर को नंबर्स को अपन जैसा सिंगल कोट्स नहीं देता है, जैसा लेटर्स है उसको देता है। ठीक है, ये नहीं भूल जाना, तो कस्टमर आईडी 2 का आ गया, मगर अगर डेट ऑफ बर्थ से करना है, तो डेट ऑफ बर्थ से करना है, तो क्या करना है,
तो ये कॉपी विथ हेडर्स, कंट्रोल वी। अभी यहाँ पे देखो, तो क्या है ना, ये सिर्फ डेट से, डेट भी फिर से ऐसा अंदर लगाना होता है, ठीक है। जैसे सिंगल कोट्स में सिर्फ इंटीजर को हम कोई से नहीं लेके आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वेयर क्लॉज हो गया। अभी फ्रॉम क्लॉज क्या है, फ्रॉम क्लॉज क्या है, सिर्फ नाम, नाम वाला काम, नाम वाला फ्रॉम कस्टमर्स टेबल से, फ्रॉम क्या है, किधर से होना है, अलियासिंग। अभी अलियासिंग क्या है, अलियासिंग तो आपको मालूम है, फिर भी मैं बताता हूँ कि आपको ये पहले ये सोच, ये अलियासिंग और पहले भी बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि अलियासिंग क्या है। तो अलियासिंग क्या है, सेलेक्ट कस्टमर नेम, ये सारे कुछ मत देखो, ये यहाँ से लेके आया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर ही है, कस्टमर ही है, ये स्टार से इन्हों क्या किया ना, सेलेक्ट कस्टमर ही है। अगर ये एग्जीक्यूट किया ना, आपको पता चलता है ये ऊपर का ना क्या है, तो ऊपर का क्या है, ये सारे कुछ है, कॉपी विथ हेडर्स। अभी नीचे किया तो एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे कंट्रोल के, यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट, यहाँ पे क्या है ना, ये चार को, ये पहले ऊपर का टेबल है ना, अपन ऐसा लिख सकते हैं, कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे उसके बाद कस्टमर नेम, उसके बाद सिटी, उसके बाद डीओबी है क्या, नहीं ऐसा भी लिख सकता है कि आपको मालूम है ना, ऐसा भी लिख सकता है। तो क्या है, कस्टमर आईडी आ गया, कस्टमर नेम आ गया, सिटी आ गया, उसके बाद स्टार है तो फिर से कस्टमर आईडी आया, फिर से रिपीट हुआ पूरा। तो क्या है, ये कस्टमर आईडी लिखे ना, मगर अभी मेरे को ऐसा दिखना है, कस्टमर आईडी एज यस सीरियल नंबर, SCRI, अभी देखो ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है रफिका, मेरे को नींद आ रहा है थोड़ा। किसको? मेरे को, क्यों? क्योंकि ऐसे ही दम हो गया। अच्छा